जय माता दी दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम कथा सुनेंगे माता ब्रह्मचारिणी की। माँ दुर्गा की नव शक्ति का दूसरा स्वरूप है ब्रह्मचारिणी का। यह ब्रह्म का अर्थ है तपस्या से। माँ दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों और श्रद्धालुओं को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारिणी यानी तप का आचरण करने वाली। देवी का यह रूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। इस देवी के दाएं हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल धारण किए हैं। पूर्व जन्म में माता ने हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपश्चरणी अर्थात ब्रह्मचारिणी के नाम से भी जाना जाता है। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्ष तक केवल जमीन पर रहकर शाख पर निर्वाहन किया। कुछ दिनों तक कठिन तपस्या और उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बेलपत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रहीं। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बेलपत्र खाना भी छोड़ दिए। कई हजारों वर्ष तक निर्जल और निराहार रहकर माता ने तपस्या की। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा पड़ा। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, श्रद्धालु गण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्ण पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। यह तुम्हारी ही संभव था। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी। भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ। जल्द ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आएंगे। इस देवी की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी के इस रूप की पूजा और उपासना होती है। देवी अपने साधकों की मलिनता, दुर्गुण व दोषों को खत्म करती हैं। देवी की कृपा से सर्वत्र सिद्धि तथा विजय की प्राप्ति होती है। दूसरे दिन नवरात्रि में माँ के ब्रह्मचारिणी एवं तपस्विनी रूप की पूजा होती है। जो साधक माँ के इस रूप की पूजा करते हैं उन्हें तप, त्याग, वैराग्य, संयम और सदाचार की प्राप्ति होती है। जीवन में वे जिस बात का संकल्प कर लेते हैं उसे पूरा करके ही रहते हैं। प्रसाद में क्या चढ़ाएं? माँ भगवती को नवरात्रि के दूसरे दिन चीनी का भोग लगाना चाहिए। माँ को शक्कर का भोग अति प्रिय है। ब्राह्मण को दान में भी चीनी ही देनी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से मनुष्य दीर्घायु होता है। उसकी उपासना करने से मनुष्य में तप, त्याग, सदाचार आदि की वृद्धि होती है। ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा नवरात्रि के दूसरे दिन की जाती है। देवी ब्रह्मचारिणी का स्वरूप पूजनीय है, ज्योतिर्मय है। ये माँ दुर्गा की 9 शक्तियों में से दूसरी शक्ति हैं। तपश्चरणी, अपर्णा और उमा इनके अन्य नाम हैं। इनकी पूजा करने से सभी काम पूर्ण होते हैं, रुकावटें दूर हो जाती हैं और विजय की प्राप्ति होती है। इसके अलावा हर तरह की परेशानियों भी खत्म हो जाती हैं। देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा से तपस्या, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करते समय सबसे पहले हाथों में एक फूल लेकर उनका ध्यान करें और प्रार्थना करते हुए मंत्र बोलें। इसके बाद देवी को पंचामृत से स्नान कराएं। फिर अलग अलग तरह के फूल, अक्षत, कुमकुम, सिंदूर अर्पित करें। देवी को सफ़ेद और सुगंधित फूल चढ़ाएं। इसके अलावा कमल का फूल भी देवी माँ को चढ़ाएं और इन मंत्रों से प्रार्थना करें। मंत्र इस प्रकार है, या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसके बाद माता को प्रसाद चढ़ाएं और आचमन करवाएं।
प्रसाद के बाद पान सुपारी भेंट करें और प्रदक्षिणा करें, यानी 3 बार अपनी ही जगह खड़े होकर गोल गोल घूम जाएं। प्रदक्षिणा के बाद घी व कपूर मिलाकर देवी की आरती करें। इन सब के बाद क्षमा प्रार्थना करें और प्रसाद बांट दें। प्रत्येक सर्वसाधारण के लिए आराधना योग्य यह श्लोक सरल और स्पष्ट है। माँ जगदम्बे की शक्ति पाने के लिए इसे कंठस्थ कर नवरात्रि में द्वितीय दिन इसका जाप करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थात हे माँ सर्वत्र विराजमान और ब्रह्मचारिणी के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बारंबार प्रणाम, या मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। चलिए अब जानते हैं माता ब्रह्मचारिणी की पूरी पूजन विधि। प्रथा जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्नान के पश्चात सफ़ेद वस्त्र धारण करें। घर में मौजूदा माँ की प्रतिमा में माँ ब्रह्मचारिणी के स्वरूप का स्मरण करें। माँ ब्रह्मचारिणी को पंचामृत से स्नान कराएं। माँ को सफ़ेद या पीले वस्त्र अर्पित करें। माँ ब्रह्मचारिणी को रोली, अक्षत, चंदन का तिलक लगाएं और फूल आदि चढ़ाएं। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा में गुड़हल या लाल रंग के फूलों का ही प्रयोग करें। माँ ब्रह्मचारिणी का ध्यान करें और उनके मंत्रों का जाप करें। माँ ब्रह्मचारिणी की आरती करें और भोग लगाएं। ब्रह्मचारिणी को भोग में क्या प्रिय है? माँ ब्रह्मचारिणी को चीनी अर्थात शक्कर का भोग अत्यंत प्रिय है। इसके अतिरिक्त आप किसी भी सफ़ेद पदार्थ का भोग लगा सकते हैं। मान्यता है कि माँ ब्रह्मचारिणी को शक्कर का भोग लगाने से आयु में वृद्धि का वरदान मिलता है। माता ब्रह्मचारिणी को कौन सा रंग प्रिय है? माँ ब्रह्मचारिणी भले ही श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हैं, लेकिन उनका प्रिय रंग लाल है। इसके अलावा माँ को वट वृक्ष यानी कि बरगद के पेड़ का फूल अत्यंत भाता है। माता की कथा। पूजन करते समय माता के मंत्र का जाप करते रहें। मंत्र: या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। जय माता दी। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। नवरात्रि में माता रानी के 9 रूपों की कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे के वीडियो में आपको माता के 9 रूपों की कथा मिलेगी। जय माता दी। माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।